और अब समाचार विस्तार से। अमरावती शहर में रविवार शाम को जमकर बारिश हुई। इस दौरान शहर के गाडगे नगर इलाके में तेज ओलावृष्टि भी हुई। अमरावती जिले में पिछले 3 दिनों से बेमौसम बारिश के कहर से कई फसलें प्रभावित हुई है। अमरावती जिले में पिछले 3 दिनों से बेमौसम बारिश कहर बरपा रही है और इस बारिश से कई फसलें प्रभावित हुई है। जिले में शुक्रवार को और शनिवार को औसतन 9.1 मिलीमीटर बारिश हुई। अचलपुर में 2 मकान ढह गए। चांदोर रेलवे में 2 पशुओं की मौत हो गई है। साथ ही गेहूं, चना, संतरे की फसल को भी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अमरावती जिले के कई हिस्सों में गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचा है। इस बीच अमरावती में विधायक बच्चू कडू ने नुकसान का सर्वे सोमवार से शुरू होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की लगातार हड़ताल के कारण पंचनामे में देरी हो रही है। आजच आला, कालच्या रात्रीचा पाऊस आहे, संप चालू आहे, उद्याचा रविवार आला, सोमवारी पंचनामे होईल ना। पंचनामे होणार, मदतही भेटणार। शिंदे साहेबाचं सरकार अतिशय मजबूत सरकार आहे। मला वाटतं माझ्या 15 वर्षाच्या काळात एवढा मोठा निधी देणारा राज्यातलं आतापर्यंतच्या इतिहासातलं हे मोठं हे सरकार पहिलं सरकार आहे। 12,000 कोटी रुपये आतापर्यंत शेतकऱ्यांना वाटप केलं। अर्थात ते कमी आहे, पण अजूनही हे जे काही नुकसान भरपाई झाली याची मदत होईल। राज्य सरकार ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए एसटी टिकट किराए में 50% रियायत की घोषणा की है। अमरावती मंडल के 8 एसटी डिपो से करीब 12,568 महिलाओं ने यात्रा की। इस योजना को लेकर यात्रा करने वाली महिलाओं में उत्साह का माहौल देखा गया। राज्य सरकार ने वित्त बजट के जरिए ही महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। 1 सप्ताह के भीतर इस योजना को लागू कर दिया गया। ये छूट राज्य परिवहन बोर्ड की सभी प्रकार की एसटी बस यात्रा में लागू की गई है। इस योजना के पहले दिन शुक्रवार को जिले के सभी डिपो में महिला मुसाफिरों का खासा उत्साह देखने को मिला। विभाग के 8 एसटी डिपो से 12,568 महिला यात्रियों ने 50% छूट के साथ यात्रा की। इनमें सबसे अधिक चांदूर डिपो से 1,954 महिला यात्रियों ने छूट का लाभ उठाया। विभाग नियंत्रक कार्यालय की माने तो आने वाले समय में और अधिक महिला इस योजना का लाभ उठाने की उम्मीद है। अमरावती शहर के तहसील क्षेत्र में दिव्यांग साहित्य पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हजारों विकलांग भाइयों ने साहित्य पंजीकरण से लाभान्वित हुए। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और युवा स्वाभिमान के तहत संयुक्त रूप से हजारों विकलांग लोगों के लिए विकलांगता पंजीकरण शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा उपस्थित थे। शिविर में पंजीयन दिव्यांगों के लिए विभिन्न योजनाओं को सदैव क्रियान्वित करता है। रवि राणा व नवनीत राणा ने स्वयं केंद्रीय स्तर पर अथक प्रयास किए और भारत सरकार की पहल पर भारतीय प्रोस्थेटिक ऑर्गन निर्माण निगम के माध्यम से जिले के हजारों विकलांगों के लिए कृत्रिम अंग और सामग्री के लिए लगभग 4 से 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। इन सामग्रियों को ठीक से वितरित करने के लिए पूरे अमरावती जिले में 13 मार्च से युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से हर तहसील में एक भव्य पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया है। अमरावती में 18 मार्च को अमरावती तहसील कार्यालय क्षेत्र में सुबह 10 बजे से एक भव्य पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया था ताकि विकलांग भाई इस योजना का लाभ उठा सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विभागों की टीमें व उनके विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस शिविर में लगभग 4,940 लोगों ने भाग लिया। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय आयोगाच्या माध्यमातून खासदार नवनीत राणांच्या पाठपुराव्याने सामाजिक अधिकार शिबिर हे खऱ्या अर्थानं अपंग, अंध, मतिअंध आणि अत्यंत ज्यांना खऱ्या अर्थानं या शिबिराचा लाभ झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून केंद्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी केंद्रीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी कॅम्प खासदार नवनीत राणांनी मंजूर आणला आणि पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 20,000च्या वर नोंदण्या या ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या झालेल्या आहे। अमरावती तहसीलमध्ये आज सुद्धा कॅम्प चालू आहे। या ठिकाणी तहसीलदार साहेब आहे, काकडे साहेब, चेतनभाऊ पवार आहे, शहर अध्यक्ष संदीप हिंगासपुरे आहे, जयंतरावजी वानखडे आहे, आमचे ज्येष्ठ कस्तुरे साहेब आहे, अरुणभाऊ इंगोले आहे, आमचे
महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष विनोद भाऊ जायलेवाल आहे, विनोद भुये आहे आणि संपूर्ण कामगारचे विलास प्रमोद भाऊ अटाळकर आणि राज आहे. सगळी संपूर्ण युवासन पार्टीची टीम जी आहे ते खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी पूर्ण गेल्या 15 दिवसापासून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तालुका अध्यक्षापासून प्रत्येक कार्यकर्ता या आरोग्य शिबिराचा लाभ लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवत आहे. प्रशासकीय यंत्रणासुद्धा याच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे सपोर्ट करत आहे. मग सगळ्यांच्या या सहयोगाने केंद्रातून आणलेला हा कॅम्प खासदार नवनीत राणांनी याचा लाभ प्रत्येकाला मिळाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून आज अमरावती तहसीलमध्ये सुद्धा भव्य गर्दी आपण पाहतो. या ठिकाणी प्रत्येकाला ज्या गरजूला जे आज खऱ्या अर्थानं या लाभाची गरज आहे तो प्रत्येक लाभार्थी या ठिकाणी आले. आणि मी सगळ्यांना आवाहन करतो की या कॅम्पचा सगळ्यांनी लाभ घ्या. कोणाचे नावं सुटले असतील तर आपल्या युवासन पक्षाच्या कार्यालयामध्ये नोंदवून द्या. आपण जवळपास या ठिकाणी 4 ते 5 कोटी रुपयाचं सामान हे केंद्राच्या माध्यमातून वाटणार आहे. सगळ्या लाभार्थ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा देणार आहे. ते अंध आहे, अपंग आहे, मतिमंद आहे, अनेकांच्या कुठल्या अजून काही आजार असला, कृत्रिम आजार असला, त्या सगळ्यांच्या विषयी या कॅम्पमध्ये नोंद घेत आहे. सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा सगळ्यांना आवाहन करतो. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। अमरावती जिले के मोर्शी के दापोली के किसानों ने अन्नदाता के लिए एक दिन का उपवास करने का आह्वान किया है। इस मौके पर सरकार की किसान विरोधी नीति की निंदा की गई। किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए हर साल 19 मार्च को नागरिक द्वारा अन्न बलि दिवस मनाया जाता है। इस साल भी कई किसानों ने आत्महत्या की है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस वर्ष नागरिकों द्वारा अन्न त्याग कर अपनी भावना व्यक्त करने के लिए अन्न त्याग आंदोलन प्रारंभ किया। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल का असर अमरावती जिले में भी देखने को मिला है। इस दौरान कर्मचारियों ने फिल्मी गीत गाकर सरकार का विरोध किया। पेन्शनचा हक्क माझा आता हा मला हवा, माझा हक्कच मी मागतो, न्यायाच्या तत्वाला मी जागतो। पेन्शनचा हक्क माझा आता हा मला हवा, पेन्शनचा हक्क माझा आता हा मला हवा, माझा हक्कच मी मागतो, न्यायाच्या तत्वाला मी जागतो। अकोला जिले के पातुर और बार्शी टाकली तहसील में भारी ओलावृष्टि हुई है। बार्शी टाकली तहसील के धानोरा समेत आस्तुल, पास्तुल, आगीखेड़ और कोठारी गांव में जमकर ओले पड़े। इस ओलावृष्टि से क्षेत्र के संतरे, मौसम्बी, आम और सब्जी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रकृति की मार झेल रहे किसानों के सपनों पर किस तरह पानी फिरा रहे हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिम्मतराव टप्पे की हिम्मत अब टूट सी गई है। उनकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे। इसका कारण है बेमौसम बारिश और सब कुछ तबाह कर देने वाली ओलावृष्टि। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने अकोला जिले के पातुर तहसील को तहस नहस कर दिया है। जिस बाग को हिम्मतराव ने एक बच्चे की तरह संजोया था वह उनकी आंखों के ही सामने नष्ट हो गई। जो खेत अब तक फलों से लहला रहे थे वहाँ अब बस बचे हैं तो कुछ खराब हो चुके संतरे और मौसम्बी। अचानक काल 4:30 वाजता पहिले हवा आली, नंतर गारपीट झाली। गारपीट झाल्यानंतर एवढं भयान होतं ते की असं वाटतं की आता म्हणजे पूर्ण पांढरं होतं। त्याच्यात असं वाटतं की हे पूर्ण काश्मीरच आहे का काय आपल्या शेतातनी। त्या हिशोबानं जवळपास कमीत कमी 15 ते 20 लाखाचं नुकसान होईलच आहे। आता शासनाचं जर म्हणसाल तर शासनाचं कोणी आलं नाही। काही संप का काय आहे म्हणतात बुवा, त्याचा संप झाल्यावर ते येणार आहेत। काय जे पंचनामे करतील त्याने किती काही दिलं तरी याची तर गुन्हे भरून निघणेच नाही। पण कसं आहे, आता फुल नाही फुलाची पकडी दिली तर तेवढाच आसरा होईल। अकोला के पातुर और बार्शी टाकली तहसील में पिछले 2 दिनों से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से संतरा, मौसम्बी, आम और सब्जी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। काल गारपीट इतकी खूपच झाली 4 वाजता आमच्या इथे की पुरा आमची जमीन जी आहे पांढरी फटक झालेली होती। त्याच्यातनी आमचा दोडका आणि गोबी इतकं नुकसान झालं, खूपच झालं। तर शासनानं काही ना काही आम्हाला मदत करावी अशी आमची शाश्वती आहे ना। आज लोक अजूनही बिन 24 घंटे झाले पण अजूनही कोणताही शासनाचा माणूस आलेला नहीं आमच्या इथे। 2 दिन में घर आने वाली फसल अब मिट्टी में मिल चुकी है। खेतों और मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कुदरत ने किसानों के मुंह से निवाला छीन लिया है, जिससे अब हताश किसान मदद के लिए सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। माझं जे शेत आहे या शेतामध्ये मी तो कांदा लावलेला होता। हा कांदा जो आहे हा पूर्ण काढणीसाठी आलेला होता। 3 एकर हा कांदा आमचा काढणीसाठी आलेला होता। एकरी मला कमीत कमी 25 ते 30 हजार रुपये खर्च हा कांद्यासाठी लागलेला आहे। 1.25 लाख रुपये हा आमचा खर्च लागलेला आहे। आता जे काही आम्हाला उत्पन्न होत होतं
5-6 रुपयाचा जरी भाव लागला असता कमीत कमी, तरी एकरी मला 60 ते 70 हजार रुपये हे उत्पन्न होत होतं. आता हे उत्पन्न तर होणार नाहीच, पण जो लागलेला खर्च जो आहे हा पण निघणं मुश्किलचं काम झालेलं आहे. आणि हे जे अतोनात नुकसान झालं, अवकाळी पाणी आणि अवकाळी गार, एवढी गार जोरात होती की पूर्ण या कांद्यातनी पूर्ण असा गारीचा थर जमा झालेला होता. राज्य में किसान आसमानी संकट की चपेट में आ गए हैं, जिससे वो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं और अब किसानों को सरकार से मदद की आस है। संजय चक्रनारायण, यूसीएन न्यूज़, अकोला। शिवसेना शिंदे गुट के बुढ़ाना विधायक संजय गायकवाड़ हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। अब वे फिर से अपने विवादास्पद बयानों के कारण चर्चा में आ गए हैं। हड़ताल में सहभागी कर्मचारी संजय गायकवाड़ से उनके विवादास्पद बयान के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो वहीं जब महाराष्ट्र मध्यवर्ती कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने विधायक गायकवाड़ से फ़ोन कर उनके बयान को गलत बताया, तब गायकवाड़ ने कहा कि मैंने जो कहा है वह सच है। 75% कर्मचारी भ्रष्ट है और इसके मेरे पास सबूत भी है। साथ ही विधायक गायकवाड़ ने कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष से गाली गलौज भी की। विधायक संजय गायकवाड़ और महाराष्ट्र कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष के बीच बातचीत का यह ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। याच्यात काही दुमत नाही, परंतु एकनाथ शिंदे हे काही बेमान नाही आहेत आणि शिवाजी महाराजांनी देखील वेळ प्रसंगी गणिमी काव्याचा उपयोग केलेला आहे।